श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज 21 फरवरी दिन है बुधवार का और तिथि है माघ शुक्ल द्वादशी की और शिव प्रदोष का विशेष अवसर भी है। भोलेनाथ की पूजन के लिए प्रदोष के दिन का बहुत महत्व होता है और प्रदोष के दिन में प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हम सभी को बताया है, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का होता है और यह वही समय होता है जिसमें आप प्रदोष काल के विशेष महाउपायों को कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको शरीर में गांठ होने पर गुरुजी का बताया बिल्कुल नया प्रदोष के दिन का विशेष उपाय और इसके साथ ही गुरुजी के बताए 2 विशेष अचूक उपाय जो कि गुरुजी ने पिछले वर्ष बताए हैं, जो सभी करते आ रहे हैं और सबको उसका लाभ होता है, जिसकी जानकारी हमें पत्र के माध्यम से मिल रही है। तो 2 पुराने उपाय और 2 नए उपायों के साथ हम इस वीडियो में हम आपको कुल प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए जाने वाले 4 महाउपायों की जानकारी दे रहे हैं। आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप इस शिव प्रदोष में प्रदोष काल में गुरुजी का बताया एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको इस शिव प्रदोष का पूरा लाभ मिलने वाला है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, झगड़े बहुत होते हैं, भाई भाई का झगड़ा होता हो या पति पत्नी का झगड़ा होता हो या सास बहू का झगड़ा होता हो, मतलब किसी का भी घर में झगड़ा होता होगा, तो ऐसे में घर का माहौल ख़राब हो जाता है और घर के लोग अपशब्दों का उपयोग करने लगते हैं तो घर में ही नर्क जैसा अनुभव होने लगता है। तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है जिसे आपको प्रदोष के दिन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आप अभी भी कर सकते हैं या फिर शाम को भी कर सकते हैं। आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है, एक बेलपत्र लेना है। एक सफ़ेद पुष्प और एक बेलपत्र को लेकर आपको शिवालय में जाना है और शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। सफ़ेद पुष्प और बेलपत्र को आप एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं या फिर एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करने के बाद आपको सफ़ेद पुष्प को उठाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर सफ़ेद पुष्प को अर्पित कर देना है और वहाँ की मिट्टी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उठा लेना है। मतलब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है, आप जब सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देंगे बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के पास, उसके बाद उसी वृक्ष के नीचे की मिट्टी को थोड़ा सा उठा लेना है। एक चुटकी मिट्टी भी उठाएंगे तो भी पर्याप्त है। अब इस मिट्टी को आपको उठाकर अपने मुख्य द्वार में घर के लगा देना है। मतलब आप मिट्टी उठाकर घर आ जाएं, उसके बाद घर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ की ओर, मतलब आपका मुख आपके घर की ओर है, ऐसे में मुख्य द्वार के पास खड़े होकर अपने सीधे हाथ की ओर उस मिट्टी से आपको एक बिंदी बना देना है। मतलब मुख्य द्वार में आप बिंदी बना दें और इसके बाद घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय बिल्कुल नया है, हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताया है, जिसे आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए करना है। गुरुजी ने कहा, ग्रह क्लेश नहीं होता है, कोई अपशब्द नहीं बोलता है। यह विशेष उपाय आप इस प्रदोष के दिन कभी भी करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले दूसरे विशेष उपाय की ओर। हाल ही की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने पेट में या फिर गर्भाशय में या फिर शरीर में कहीं पर भी, स्त्री हो या पुरुष, किसी को अगर डॉक्टर ने गांठ बता दिया है या फिर गांठ हो गई है तो आपको प्रदोष के दिन कभी भी एक विशेष उपाय कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह बिल्कुल नया उपाय है। आपको एक बेलपत्र और दूर्वा लेनी है और विशेष तरीके से आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। आपको बेलपत्र के ऊपर दूर्वा रखनी है और इसे सीधे ही शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसमें हम आपको सीधे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर सीधा ही अर्पित करने को कहा है। आप आज तक जब भी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते आए हैं तो आप हमेशा बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टी अर्पित करते हैं, पर गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर सीधा अर्पित करने को कहा है। मतलब बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है वह ऊपर की ओर होना चाहिए। ऐसा ही आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह विशेष उपाय किस प्रकार से करना है। बेलपत्र के ऊपर आपको दूर्वा रखनी है, इसके बाद बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए, इस उपाय के अंतर्गत आपको एक बेलपत्र और 7 दूर्वा की आवश्यकता होगी। बेलपत्र के ऊपर आपको 7 दूर्वा रखना है और बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर सीधी अर्पित कर देना है। इसके बाद एक कलश का जल आपको 7 बार करके उस बेलपत्र और दूर्वा के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आपको उस बेलपत्र और दूर्वा को औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। 7 बार जल अर्पित करने से तात्पर्य यह है कि एक कलश का जल आपको 7 बार करके उस बेलपत्र और दूर्वा के ऊपर अर्पित करना है। आप एक एक करके उसके ऊपर जल अर्पित कीजिए और 7वीं बार में पूरा जल अर्पित कर दीजिए। और जल अर्पित करने के बाद आप बेलपत्र और दूर्वा को औषधि रूप में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त कर लीजिए और अगले दिन से रोज आपको एक एक दूर्वा खाना शुरू कर देना है। 7 दिन तक आपको 7 दूर्वा खाना है और 8वें दिन जो आपकी एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को खा लेना है।
अगर बेलपत्र ख़राब हो जाती है तो उसे मत खाइएगा। अगर आप उसे फ्रिज में रखते हैं या कहीं रखते हैं, अगर वह ठीक रहती है तो ही खाना है। अन्यथा बेलपत्र ख़राब हो जाती है तो आप उसे सुखो लें, उसका चूड़ा बना लें, उसके बाद उसको खा सकते हैं। पर आप ऐसी ख़राब बेलपत्र मत खाइएगा, उसे सुखो के खाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। इसके बाद आप जांच के लिए चले जाना है। गुरुजी ने कहा गांठ में आपको आराम अवश्य देखने को मिलेगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। 2 दीपक वाला विशेष नियम जिसे गुरुजी ने परिवार में एक व्यक्ति को भी करने को कहा है। अगर एक व्यक्ति भी यह विशेष नियम धारण कर लेता है तो इसका लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है। आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 दीपक प्रज्वलित करना है। अब 2 दीपक आपको कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है? आपको एक भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। यह आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, पर गुरुजी ने कहा है आप भोलेनाथ के मंदिर में लंबी बाती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर माता पार्वती भी होती हैं। इसके बाद आप जब भोलेनाथ के मंदिर में प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित कर देंगे, इसके बाद आपको अपने घर में आकर मुख्य द्वार में प्रवेश करने से पहले आपका मुख मुख्य द्वार की ओर हो, मतलब घर की ओर हो, ऐसे में सीधे हाथ की ओर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह 2 दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो आपको प्रदोष के पूरे व्रत का फल तो मिलता ही है, और आपके घर में परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी के कार्य बनने लगते हैं। आपके घर में भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो यह नियम आपको प्रत्येक प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बनाना है। हर प्रदोष में आपको 2 दीपक अपने घर से ले जाकर महादेव के मंदिर में एक दीपक और दूसरा अपने घर के मुख्य द्वार के पास दीपक प्रज्वलित करना है। बढ़ते हैं चौथे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। प्रदोष के दिन अगर प्रदोष काल में आप मनोकामना पूर्ति का एक विशेष उपाय करना चाहते हैं तो गुरुजी का बताया सबसे अच्छा प्रदोष काल में किया जाने वाला बेलपत्र और पीला चंदन वाला अक्षत वाला मनोकामना पूर्ति उपाय आप कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों में या फिर किसी एक पत्ती में, बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगा देना है। पीला चंदन लगाने के बाद आपको इस बेलपत्र के पीले चंदन के ऊपर एक अक्षत का दाना रख देना है, मतलब चावल का दाना रख देना है। चावल का दाना इस बेलपत्र के ऊपर रखने के बाद आपको इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। यह विशेष उपाय अगर आप भोलेनाथ के मंदिर पे जाके करें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर यह विशेष उपाय आप अपने घर की ही शिवलिंग पे करना चाहें तो आप घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं। बस आपको यह उपाय प्रदोष काल में करना होता है, मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसी बीच में आपको यह विशेष उपाय करना है। आप बेलपत्र को अर्पित कीजिए, चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर ही गिर जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आप अपनी जो भी मनोकामना है, शीघ्र विवाह की है, नौकरी प्राप्ति की है, लक्ष्मी वृद्धि की है, कर्ज मुक्ति की है या फिर आपका व्यापार वृद्धि या जो भी कामना है आप वह कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कामना कीजिए, और कामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बस इतना ही करना होता है। यह विशेष उपाय आप 4 से 5 प्रदोष करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।